हेलो एवरीवन, आई एम रितेश शर्मा फ्रॉम रे स्पोकन इंग्लिश क्लासेस। स्पोकन इंग्लिश की जो सीरीज हमारी चल रही है उसमें आज हम स्टडी करने जा रहे हैं देयर की। देयर एक ऐसा वर्ड है जिसके माध्यम से आप बहुत सारी चीजें बोल सकते हैं। एक व्यक्ति जब एक शुरुआती कंडीशन में कुछ इंग्लिश में बोलना शुरू करता है तो उसके सामने बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो उन सब दिक्कतों को दूर करने के लिए हमने करीब 45 to 47 लेसन का एक ग्रुप तैयार किया है। हम आज फर्स्ट लेसन में देयर की स्टडी करने जा रहे हैं। ये ग्रुप आपको बहुत हेल्प करेगा आपके उन वर्ड्स को समझने में, उस तरह के सेंटेंस को समझने में जो सडन वे में आपके पास नहीं आ पाते हैं। बात करते करते आप अटकने लगते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। द यूज ऑफ देयर। जब कभी भी एक व्यक्ति अपने मन में फील करता है या घर में किसी से बात करता है या जनरली अपने ग्रुप में बात करता है किसी चीज़ के विषय में कि भाई हाँ मेरे घर में ये है या वो वहाँ पर रहता है या मेरा फ्रेंड भोपाल में है, इस तरह की जब कभी भी इस तरह के सेंटेंसेस आपको मिलते हैं तब आप उसमें देयर का यूज़ करते हैं। जैसे भोपाल में मेरा फ्रेंड है तो देयर इज़ माई फ्रेंड इन भोपाल। मेरे घर में एक टेलीविज़न है तो देयर इज़ अ टेलीविज़न इन माई होम। इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं वो हम देयर से बनाते हैं। बस हमारे को ध्यान में रखना होगा कि हम देयर के साथ किस हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। तो बहुत कम समय में, बहुत कम वर्ड्स में मैं आपको समझा देता हूं। एक सिंगल, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो वहां पर हम इज का यूज करेंगे। पास्ट टेंस हो तो वॉज का, है और था के अर्थ में। ठीक है, यदि दो या दो से अधिक हो तो आर के अर्थ में, है के अर्थ में, प्रेजेंट में दो या दो से अधिक के लिए आर लगाएंगे। और वर्ब कहाँ लगाएंगे हम? दो या दो से अधिक के लिए पास्ट टेंस में। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। यदि मैं आपसे बोलूं कि मेरे घर में एक टेलीविजन है तो आप भी ये सेंटेंस बोले, मेरे घर में एक टेलीविजन है। अब आप सोचें उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। तो मेरे घर में एक टेलीविजन है। सेंटेंस बहुत छोटा है, बहुत कॉमन सा सेंटेंस है, लेकिन जब हम इंग्लिश में इसी तरह के सेंटेंस बनाते हैं तो बहुत डिफिकल्ट लगता है कभी कभी, है ना। तो उसी डिफिकल्टीज को दूर करने के लिए हमने इन लेसन्स को डिजाइन किया है। बोले एक बार जरा, मेरे घर में एक टेलीविजन है। देयर है ना, इज, क्योंकि एक है। देयर इज अ टेलीविजन इन माई होम। बोले, आप भी बोले मेरे साथ, देयर इज अ टेलीविजन इन माई होम। यस, बिल्कुल सही। एक बार और बोले, देयर इज अ टेलीविजन इन माई होम। ओके, एक है ना, क्लियर है। आप यदि बात करें कि आपके घर में एक लैपटॉप था तो देयर वॉज लगाएंगे, क्योंकि था वो, अभी नहीं है ना। तो देयर वॉज अ लैपटॉप इन माई होम। मेरे घर में एक लैपटॉप था लेकिन अभी नहीं है। ठीक है, देयर वॉज, क्योंकि वॉज का मतलब ही था होता है, पास्ट टेंस है, एक है, इसलिए हमने वॉज लगाया। देयर वॉज अ लैपटॉप इन माई होम। देयर इज अ टेलीविजन इन माई होम। तो ये देयर के यूज बहुत कॉमन है, लेकिन जब कभी भी हम इनको बोलते हैं या बोलने की कोशिश करते हैं, जनरली एक शुरुआती व्यक्ति जब कभी भी टॉकिंग की शुरुआत करता है, बीच में इस तरह के जब वर्ड्स आ जाते हैं तो वो बहुत कंफ्यूज हो जाता है। अब वो कंफ्यूज कैसे होता है, चलिए मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। देयर से कैसे सेंटेंस बनते हैं। एड्रेस डिनोटिंग एक टॉपिक होता है जिसमें हम किसी के एड्रेस के बारे में चर्चा करते हैं कि भाई डू यू नो, एक उदित नाम का एक लड़का है जिसमें हम यदि हम उससे पूछें किसी से कि तुम्हें उदित का घर का एड्रेस पता है, डू यू नो वेयर डज उदित लिव, या डू यू नो उदित्स होम, क्या आप उदित के घर के विषय में जानते हैं, कहाँ पर है, या वेयर इज उदित्स होम। बहुत कॉमन सेंटेंस, वेयर इज, कहाँ है, वेयर इज उदित्स होम, उदित का घर कहाँ पर है। तो आप बोले, यदि आप उसको अपने इमेजिन के द्वारा एक कल्पना करें आप कि भाई हाँ मेरे घर के सामने एक गार्डन है, गार्डन के बाजू में एक स्कूल है, स्कूल के सामने एक मंदिर है, मंदिर के जस्ट सामने जो घर है वो उदित का है। तो इसको कैसे बोलेंगे आप। मेरे घर के पीछे एक घर है, उसके बाजू में जो गार्डन है उसके पीछे एक कॉलोनी है, कॉलोनी के फर्स्ट रो में उदित का घर है। तो इस तरह से जब एड्रेस डिनोटिंग होती है तो उसमें देयर का यूज होता है। चलिए देखते हैं किस तरह से हम उसकी स्टडी करेंगे। आज हम उसमें कुछ वर्ड्स की स्टडी करेंगे। वर्ड्स है इन फ्रंट ऑफ, बिसाइड ऑफ, बैक ऑफ और नियर बाय। इन फ्रंट ऑफ मतलब के सामने, जो एक स्टेबल है, एक सिचुएशन कहना चाहिए कि भाई स्कूल है तो स्कूल तो मूवेबल नहीं है ना, जो मूवेबल नहीं है वहां पर हम क्या लगाएंगे, इन फ्रंट ऑफ। आप अपने सामने इन फ्रंट ऑफ नहीं यूज कर सकते, वहां स्वयं के लिए लिविंग थिंग्स के सामने आप क्या लगाएंगे, बिफोर का यूज करेंगे। क्लियर है, चलिए देखते हैं इन फ्रंट ऑफ।
मेरे घर के सामने एक घर है। इन फ्रंट ऑफ माई होम देयर इज अ होम। फिर से बोले, मेरे घर के सामने एक घर है। हाँ बिल्कुल सही, मेरे घर के सामने एक घर है। इन फ्रंट ऑफ माई होम देयर इज अ होम। ओके, जो मेरे फ्रेंड का है, विच इज माई फ्रेंड्स होम। जो मेरे दोस्त का है, विच इज माई फ्रेंड्स होम। एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया बोला आपने। फिर से बोले एक बार, मेरे घर के सामने एक घर है। इन फ्रंट ऑफ माई होम देयर इज अ होम, विच इज माई फ्रेंड्स होम। भाई का घर है तो विच इज माई ब्रदर्स होम, है ना। सिस्टर का घर है तो विच इज माई सिस्टर्स होम। तो मेरे घर के सामने एक घर है, तो हमने आपको इस सेंटेंस को सिखाया, मेरे घर के सामने एक घर है। तो यहाँ पे किस वर्ड का यूज हुआ? इन फ्रंट ऑफ का। लेकिन हमें सेंटेंस बोलने के लिए किस वर्ड का यूज करना पड़ा? देयर का, क्योंकि है ना, देयर इज अ होम। जैसे हमने आपसे अभी बोला था कि मेरे घर में एक टेलीविजन है, तो देयर इज अ टेलीविजन इन माई होम। मेरे घर में एक टेलीविजन है, मेरे घर के सामने एक घर है, वो भी बोलना हो तो हम उसमें देयर का यूज करेंगे कि भाई मेरे घर के सामने एक घर है। देयर इज अ होम इन फ्रंट ऑफ माई होम, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। अभी हम इन फ्रंट ऑफ को सामने लगाएंगे क्योंकि अभी हम उसको समझ रहे हैं, फिर हम बताएंगे उसमें कंजक्शन के रूप में प्रीपोजिशन को जब हम लगाते हैं तो किस तरह से लगाएंगे। देखिए, पहला वर्ड क्या लिखा हुआ है? इन फ्रंट ऑफ माई होम देयर इज अ टेम्पल। मेरे घर के सामने एक मंदिर है। मंदिर हो सकता है, गार्डन हो सकता है, रेलवे स्टेशन हो सकता है, पोस्ट ऑफिस हो सकता है, जिम हो सकता है। जो है वो आप बताएं। मेरे घर के सामने एक घर है। इन फ्रंट ऑफ माई होम देयर इज अ होम। बिसाइड ऑफ यानी बाजू में। मेरे घर के बाजू में एक घर है। बिसाइड ऑफ माई होम देयर इज अ होम। बिल्कुल सही, बोले एक बार, मेरे घर के सामने एक घर है। मैंने सामने कहा है तो क्या आएगा? इन फ्रंट ऑफ माई होम देयर इज अ होम। मेरे घर के बाजू में एक घर है, तो बिसाइड ऑफ माई होम देयर इज अ होम। मेरे घर के पीछे एक घर है, तो बैक ऑफ माई होम देयर इज अ होम। सॉरी, नेक्स्ट वर्ड है हमारा नियर बाय। नियर बाय मीन्स पास में। मेरे घर के पास एक घर है। नियर बाय माई होम देयर इज अ होम। जो किसका है वो हम बता सकते हैं, विच इज माई फ्रेंड्स होम। ठीक है, मेरे घर के पास एक घर है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बिसाइड ऑफ। बिसाइड ऑफ का मतलब होता है बाजू में। मेरे घर के बाजू में एक घर है, तो कैसे बोलेंगे हम? देयर इज अ होम। मेरे घर के बाजू में एक घर है, देयर इज अ होम बिसाइड ऑफ माई होम, या बिसाइड ऑफ माई होम देयर इज अ होम। मेरे घर के सामने एक घर है। इन फ्रंट ऑफ माई होम देयर इज अ होम। मेरे घर के बाजू में एक घर है। बिसाइड ऑफ माई होम देयर इज अ होम। बैक ऑफ मीन्स पीछे। मेरे घर के पीछे एक घर है। बैक ऑफ माई होम देयर इज अ होम। बैक ऑफ माई होम देयर इज अ होम। मेरे घर के पीछे एक घर है। मेरे घर के पास में एक घर है। नियर बाय पास में। मेरे घर के पास में एक घर है। नियर बाय माई होम देयर इज अ होम। चलिए, हम किस तरह से इसमें लगा सकते हैं? हम इसमें यूज कर रहे हैं विच का। मेरे घर के सामने एक घर है जो मेरे फ्रेंड का है। विच इज माई फ्रेंड्स होम। जो, विच। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा जो के अर्थ में हमने विच का यूज किया है। विच इज, जो है। मेरे घर के सामने एक घर है। इन फ्रंट ऑफ माई होम देयर इज अ होम, विच इज माई फ्रेंड होम, विच इज माई फ्रेंड्स होम। यहां पे एपोस्ट्रोफी एस लगेगा। फ्रेंड्स मतलब फ्रेंड का। फ्रेंड्स, माई ब्रदर्स, माई सिस्टर्स, माई फ्रेंड्स, ठीक है, माई नेबर्स, ठीक है। इस तरह के हम वर्ड्स का यूज करते हैं इन फ्रंट ऑफ, बैक ऑफ, नियर बाय, है ना, या बिसाइड ऑफ। अब आप इसके माध्यम से क्या क्या बोल सकते हैं वो हम देखेंगे। पहले हम एक बार इनकी फिर दोबारा स्टडी कर लें। वर्ड है हमारा देयर। देयर से बनने वाले वर्ड्स, देयर से बनने वाले सेंटेंसेस, ठीक है। मेरे घर में एक टेलीविजन है। देयर इज अ टेलीविजन इन माई होम। मेरे घर में 4 कमरे हैं। देयर आर 4 रूम्स इन माई होम। मेरे घर में 7 कमरे हैं। देयर आर 7 रूम्स इन माई होम। मेरे घर में एक गार्डन है। आई हैव अ गार्डन, एक अलग रूप है ना। देयर इज अ गार्डन इन माई, यस, देयर हैव की स्टडी में आपको करवाऊंगा बाद में। देयर इज अ गार्डन, अभी सिर्फ देयर में रहना है ना।
देयर इज अ गार्डन इन माई होम, मेरे घर में एक गार्डन, ठीक है। आप किसी प्लेस पर कोई चीज है वो भी आप बता सकते हैं, ठीक है। देयर इज अ होली रिवर नेम्ड मां नर्मदा इन होशंगाबाद, होशंगाबाद में मां नर्मदा नदी है, ठीक है। इस तरह से आप अपने वर्ड्स को लगा करके देयर के साथ में यदि आप अपने बहुत सारे वर्ड्स लगाएं, जैसे बैक ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, नियर बाय, बिसाइड ऑफ, तो बहुत कुछ आप बोल पाएंगे। तो चलिए एड्रेस डिनोटिंग में आते हैं हम। एड्रेस डिनोटिंग के लिए भी हमारे को इन्हीं वर्ड्स की स्टडी करनी है, बस उसमें क्वेश्चन का एक फॉर्मेट आ जाएगा कि भाई वेयर इज उदित्स होम, उदित का घर कहाँ है। मेरे घर के सामने एक घर है, इन फ्रंट ऑफ माई होम देयर इज अ होम, उस घर के पीछे एक गार्डन है, बैक ऑफ दैट होम देयर इज अ गार्डन, उस घर के पीछे बैक ऑफ दैट होम देयर इज अ गार्डन, एक गार्डन है, गार्डन के बाजू में एक मंदिर है, बिसाइड ऑफ द गार्डन देयर इज अ टेम्पल, गार्डन के बाजू में एक मंदिर है, इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल देयर इज अ होम, मंदिर के सामने एक घर है, दैट इज उदित्स होम, वो उदित का घर है, दैट इज उदित्स होम। डिफिकल्ट है थोड़ा सा सुनने में बस, लेकिन बहुत अच्छे से हम इसको बोल सकते हैं। अगर आप किसी भी एड्रेस की बात करें तो आप इन फ्रंट ऑफ, बैक ऑफ, नियर बाय, बिसाइड ऑफ लगा करके बहुत कुछ बोल पाएंगे। आगे हम अपने टॉपिक में प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को लेकर के आएंगे, और उसके पहले हम प्लेस डिपिक्शन को लेकर के आएंगे। आप सभी अपने अपने प्लेस का वर्णन कैसे करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ।